तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे यूपी कांस्टेबल एसआई एंड एएसआई। इसके वो प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों जो अभी 2010 के बाद जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे चैप्टर वाइज हम कवर कर रहे थे। अभी इस वीडियो में रहने वाला है चैप्टर नंबर 3, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये। इससे अक्सर यूपी पुलिस एग्जाम में दोस्तों यूपी पुलिस ने या यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, एसआई का हो, एएसआई का हो, कांस्टेबल का हो, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इस वीडियो में रहेंगे वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन कह सकते हैं रिपीट भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 1, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर होगा ये है केरल का। मोस्ट फेमस दोस्तों किसका है? केरल का। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लेता है भारतनाट्यम किसका है? भारतनाट्यम ये भी पूछा जाता है मोस्ट। रट गया होगा बहुत सारे स्टूडेंट को, तो पता ही होना चाहिए तमिलनाडु का। तमिलनाडु। उसके अलावा अगर पूछता है कथक दोस्तों, कथक है यूपी का। कुचिपुड़ी, ये जनरल बता रहा हूं मैं, ये तो आपको पता है होना चाहिए। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। अगर उसके अलावा पूछता है ओडिसी, ओडिसी नाम से ही देख लो उड़ीसा का है। कथकली बता चुका हूँ केरल का है। सत्तरिया भी पूछा जाता है। सत्तरिया नृत्य है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। सत्तरिया नृत्य कहाँ का है? मोस्ट फेमस ये है आसाम का। उसके अलावा मणिपुरी, मणिपुर का है, नाम से ही पता लग जाएगा आपको। मोनियट्टम, ये भी ध्यान रखना है आपको। मोनियट्टम ये भी केरल का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, चरकूला नृत्य डैश से संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, चरकूला नृत्य यूपी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। और ये नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। और ध्यान रखेंगे यह नृत्य होली के 3 दिन बाद किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन राधा का जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? ध्यान रखना आपको, सिक्का। सिक्का नाम है दोस्तों इसका। और इसे ही कहते हैं, सब भी कहते हैं। और इसकी जो शेप होती है एक्स आकार की होती है। और ये पंजाब में भांगड़ा किया जाता है। सुना होगा आपने भांगड़ा, भांगड़ा। भांगड़ा डांस कहाँ पे किया जाता है? अक्सर भांगड़ा नृत्य कहाँ का है? ये भी क्वेश्चन आता है, पंजाब का है। और गिद्दा किया जाता है दोस्तों। गिद्दा भी पूछते हैं कई बार किसका नृत्य है? पंजाब का है। महिलाओं के द्वारा गिद्दा पाया जाता है, ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इन दोनों के टाइम इसका यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मथु मथुरा कला डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? दोस्तों मथुरा कला शैली कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष या चरम पे थी। कुषाण सम्राट कनिष्ठ के शासन काल में इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल की कटाई के समय किया जाता है? है? किस लोक नृत्य का आयोजन? लोक नृत्य का नाम है कर्मा, जो एमपी में, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। और ये खासकर किया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा फसल की कटाई के समय। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज कर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश के समान होता है? ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में अलाप एक दोस्तों टेक्निक है जिसे कर्नाटक संगीत में अलापना कहा जाता है। अलापना के नाम से जाना जाता है। अलापना आमतौर पर एक गीत से पहले ये गाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अलाप। किसके समान होता है अलापना? अलाप के समान। क्वेश्चन नंबर 7,
चेमान, चेरी, उन्हीरण, उन्हीरमण, नायर, चेम्माचेरी, उन्हीरमण, नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, फेमस है कथकली के लिए। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का। और माना जाता है ये पिछले 80 वर्षों से कथकली सीखने और इसे पढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, इसलिए ये फेमस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कथकली के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से के साथ जुड़े हुए हैं? ये है, आपको ध्यान रखना है, एक सितार वादक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, सेनिया और बनारस घराना की भारतीय शास्त्रीय गायिका जिनका नाम है गिरजा देवी, इनको अपने शिष्यों के द्वारा अप्पा जी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, इन्होंने ठुमरी के विकास में मदद की थी, इसलिए इनको ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। इनका नाम है गिरिजा देवी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? इस घराने का नाम है, इस घराने का नाम है ऑप्शन सेकंड बनारस। ध्यान रखेंगे, बनारस कथक घराना कथक नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, जबकि लखनऊ घराना दोस्तों संस्कृति, रोमांस, गजल, इन सब पर अधिक जोर देता है। और ये भी पूछ लेता है जयपुर घराना ध्यान देता है, जयपुर घराना या घराना ध्यान देता है योद्धाओं के पर्ण और कवित्व पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बनारस घराना है जो कथक घराना आध्यात्मिक आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 11, वे कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? यह पहली इमारत दोस्तों मानी जाती है, ध्यान रखेंगे, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में किया गया था। और यह पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है। ध्यान रखेंगे, इस इमारत को पूरी तरह से संगमरमर से जोड़ने का श्रेय जाता है जहांगीर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये किसकी है? ये मकबरा है, या कह सकते हैं इसका शेख सलाम सलीम चिश्ती की दरगाह है ये, जो शुद्ध संगमरमर से बना है। ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? दोस्तों ध्यान रखेंगे, बिंबिसार कौन था? सबसे पहले पता होना चाहिए, मगध के हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और इन्हीं के दरबार में था एक प्रसिद्ध वास्तुकार जिनका नाम था महागोविंद। महागोविंद ने क्या किया था, इनके बिंबिसार के महल को बनाया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, महागोविंद। क्वेश्चन नंबर 13, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? आपको ध्यान रखना है इसका, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक के हलेबीडु में स्थित है। 12वीं शताब्दी के होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन द्वारा इसको निर्मित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ये है कर्नाटक के हलेबीडु में। क्वेश्चन नंबर 14, केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है? इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है दोस्तों, इसे बोलते हैं पावा कुत्थु या पावा कथकली। ये है केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली प्रदर्शन शो। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज पावा कुत्थु। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया था? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, नागर शैली उत्तर मध्य भारत में फेमस है, वैसे ही द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में फेमस है। और इन दोनों का मिश्रण है, ये है, ध्यान रखेंगे, बेसर शैली।
बेसर शैली एक संकर मंदिर वास्तुकला है, जिसमें मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, दैट इज इसे बोलते हैं बेसर शैली। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय में पहली बार की भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, तमिल पहली भारतीय भाषा थी जिसे 17 सितंबर 2004 को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। ये है भाषा लैंग्वेज तमिल। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, तक भक्ति परंपरा की किस श्रेणी को भगवान के अमूर्त रूप से पूजा के साथ वर्गीकृत किया जा गया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, आप लैंग्वेज समझिए। भक्ति परंपरा की किस श्रेणी को भगवान के अमूर्त रूप मतलब कि निर्गुण, जहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं है, ठीक है। दो प्रकार की कह सकते हैं, इतिहासकार अक्सर भक्ति परंपराओं को दो श्रेणी में बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक है सगुण, एक है निर्गुण। सगुण में वो सारी परंपराएं शामिल होंगी जैसे कि शिव, विष्णु और उनके अवतारों, इनकी पूजा करते हैं मूर्ति के साथ। और निर्गुण में दोस्तों ध्यान रखेंगे, भक्ति भगवान के अमूर्त रूप की पूजा है, इसमें कोई मूर्ति नहीं होगी। अमूर्त रूप को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये है निर्गुण। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म कला शैली है। तो आपको ध्यान रखना है, सिलबम। सिलबम दोस्तों तमिलनाडु की एक हथियार हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है। ध्यान रखना है, राइट आंसर ऑप्शन है, इसका नाम है सिलबम। सिलबम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। देखो सबसे पहले आप बता सकते हो, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक यूपी का है, ताऊ दोस्तों ये है झारखंड पश्चिम बंगाल, ठीक है, उस साइड किया जाता है। बचा कौन सा, कालबेलिया। तो ये नृत्य है राजस्थान का, ध्यान रखिए, कालबेलिया। और इसी को कहा जाता है पेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको यूनेस्को ने शामिल किया था, ध्यान रखेंगे, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था 2010 में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये है, ध्यान रखना आपको, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। और इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में 1984 में, 1984 में। राइट आंसर ऑप्शन 4।